नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे साथियों। आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 को लेकर। यानी एक बार फिर से क्या जो रीट का एग्जाम फरवरी महीने में होने वाला है, क्या उसमें बदलाव हो चुका है क्या? यानी बड़ा बदलाव किस प्रकार हुआ, यानी नई परीक्षा तिथि आपकी क्या रहने वाली है, अब तैयारी कैसे करें? यदि एग्जाम हमारा फरवरी में होगा तो सर जी तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से हम यानी एक रणनीति बनाए, उस रणनीति के अकॉर्डिंग हम तैयारी करें ताकि हमारा रीट प्री का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बात करेंगे। अभी आपको पता है कि एग्जाम फरवरी को लेकर बात करेंगे। यानी जो आपको मैं बता दूं कि एग्जाम पहले रीट प्री का एग्जाम जनवरी में होने वाला था, उसको जैसे ही फरवरी किया उसके बाद बच्चे फरवरी को लेकर तैयारी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद एक पेपर की कटिंग फिर से वायरल हो रही है, उसमें काफी बच्चे भ्रमित हो रहे थे। और मैंने सोचा कि एक दो बच्चों को मेरे शाम तक मेरे पास ये अपडेट मेरे तक शाम तक आई थी। बच्चे ने बोला सर ये अपडेट काफ़ी वायरल हो रही है, और बच्चों ने मुझे भेजा कि सर जी इसका एग्जाम क्या मार्च महीने में होगा क्या? तो यहाँ पे बच्चे आगे तो इसको क्लियर पढ़ा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन है, जो बड़े अक्षर वाली लाइन है, बच्चों ने पढ़ा और फिर मुझे भेज दिया कि सर जी अपने परीक्षा फरवरी की बजाय अब मार्च में हो सकती है। मैंने क्या बेटा, आपने क्या इस पेपर को कटिंग को पूरा पढ़ा क्या? तो सर जी पूरा पढ़ने का टाइम नहीं, फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अंतिम समय में यही होता है, हर विद्यार्थी के साथ होता है। जैसे एग्जाम पास पास में आता है और कोई न कोई सर जी अपडेट आती है जिससे बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज की स्थिति में होते हैं। तो मैंने सोचा कि हर बच्चे को मैं रिप्लाई देना थोड़ा संभव असंभव हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा वीडियो बना दूं ताकि हर बच्चे को डाउट क्लियर हो जाएगा। आप ये मत सोचना कि भवानी सर ने इसके बारे में कुछ फेक जानकारी दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये आपका मैं डाउट करने के लिए बता रहा हूँ इसके बारे में क्या अपडेट है, क्या वाकई में अपडेट जारी हुआ या एग्जाम फरवरी में नहीं होकर या मार्च में होगा, इसके बारे में बिल्कुल आपका यानी मामला मैं क्लियर करने वाला हूँ। यानी परीक्षा फरवरी की बजाय मार्च में होगी। अब देखो किसके बारे में का इसके अंदर कोई स्पष्ट नहीं कह रखा है। यानी जो पहली वाली लाइन पढ़ोगे ना, तो इससे आपको किसी के बारे में पता नहीं चलेगा एग्जाम फरवरी में, इसको मार्च में एग्जाम होगा तो किसका होगा, इसके बारे में तो नहीं है ना, रीट के बारे में तो नहीं है ना। यहां पे मैं बता दूं कि डेट बदलने का बड़ा कारण क्या हो सकता है। यानी बोर्ड के अनुसार 10वीं बारी की करीब अपने 20 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। इन परीक्षा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होती है। स्कूल के शिक्षकों के सहभागिता इसकी पूरी तरह से होती है। स्कूल में विशेष सेटिंग, जो अरेंजमेंट, जो बैठने की जो व्यवस्था होती है, वो रीट 2024 में भी 10 लाख अपने 10 से 12 लाख बच्चे अपने कैंडिडेट इस बार अपने रीट प्री में भी शामिल होंगे। इसको लेकर बता रखा है कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए दो पारी में होगी। इसके लिए भी तैयारी बड़े स्तर पर होती है। इसके लिए भी अपने सेटिंग, जो अरेंजमेंट, जो बैठने की जो व्यवस्था होती है, स्टाफ की नियुक्ति भी की जाती है। इसके बारे में बता रखा है कि आपका इनमें एग्जाम बदलाव होगा तो किसका होगा। यानी जो 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्जाम होगा ना, इसमें मेरे भाई बदलाव होगा। रीट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। आपको भ्रमित नहीं होना है। अंतिम समय में आपको बस अपने लाइब्रेरी है, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या फिर ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, कहीं से भी जो आप पढ़ रहे हो ना, अपने वहां पे फोकस करें, क्योंकि अब अंतिम समय है। और बात करें कि सर जी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि हमारा प्री क्लियर हो जाए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आपको फ्री क्लासें मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को स्कैनर से ज्वाइन कर लीजिए। और पीडीएफ नोट्स आपको क्या मिलेगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा। उसके लिए दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है। पूरा का पूरा आपको सिलेबस मिलेगा। ध्यान रखेंगे सर जी अब हमारे किस प्रकार से तैयारी करें, कितना समय रहा, यानी कैसे रणनीति बनाएं। अब सवाल तो ये आता है कि सर जी कौन सी बुक पढ़े, क्या करें। भाई इसमें अपना टाइम खराब मत करो, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं रहा। यानी दिसंबर चल रहा है अभी, और दिसंबर की तारीख कितनी होगी मेरे भाई? दिसंबर की होगी सर जी, आज हो गए अपने 18 दिसंबर। यानी इस महीने के आपके पास 12 दिन बचे, ठीक है ना। इस महीने के आपके पास 12 दिन बचे। जनवरी के आपके पास आप 31 दिन बचे। और फरवरी के सर जी आपके 25 फरवरी को एग्जाम है। तो एग्जाम इसको आप 20 दिन मान लो। कितने दिन मान लो? 20 दिन मान लो। तो कितने दिन हो गए? दो और एक ये हो गए तीन, तीन और दो पांच और एक छह, यानी कितने मेरे भाई? 63 दिन बचे। कितने बचे? ये सर जी बचे अपने 63 दिन। और 63 में से मेरे भाई 3 दिन ऐसे निकाल दो जो बिल्कुल आप बाहर निकाल सकते हो सकता है अपने घर में भी कोई प्रोग्राम आ जाए, किसी भाई की शादी हो रही, 3 दिन आप ऐसे निकाल दो। यानी कुल मिला के मेरे भाई 60 दिन बचे। 60 दिन की आपके पास तैयारी होनी चाहिए। 60 दिन की शानदार आपकी रणनीति होनी चाहिए। ये 60 दिन है जो आपको रीट क्लियर कराएगी। ध्यान रखना, रीट पात्रता को आजीवन कर दिया है। यदि इसमें आपने अच्छी मेहनत कर ली, अच्छा स्कोर बना लिया, तो ये आजीवन आपकी यहाँ में दोबारा आपको रीट प्री एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो बात करते सर जी कि अब 60 दिन में किस प्रकार से पढ़े ताकि हमारा रीट क्लियर हो जाए। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा,
आपका जो नया सिलेबस जारी हुआ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार सिलेबस निकाल दो। यदि आज से ही आप तैयारी कर रहे हो ना मेरे प्यारे साथियों, यदि आज से ही आप तैयारी कर रहे हो ना, फिर भी आपका रीट प्री क्लियर हो सकता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो लास्ट में नहीं आएगा तो तुक्के भी मारेंगे। फिर भी आपको देखो अच्छे लेवल पे यदि आपको तैयारी करनी है तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपके सामने क्या होना चाहिए, पूरा सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। और अभी आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी प्रैक्टिस सेट में आप उलझ जाओगे ना तो आप सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। मेरे प्यारे साथियों में कहना चाहूंगा कि अभी आप प्रैक्टिस सेट को मत देखो, ना प्रैक्टिस सेट देखो, ना टेस्ट लगाओ, ना प्रीवियस के पेपर देखो, कुछ नहीं करना है। आपको अभी क्या करना, आपको केवल और केवल आपको सिलेबस को फोकस करना है। पूरा सिलेबस जैसे आप क्लियर करते हो, मैं आपको यानी 50 दिन का समय दे रहा हूं सिलेबस को क्लियर करने का। कितना? 50 दिन का सिलेबस समय दे रहा हूं जो आपको सिलेबस को क्लियर करना। जैसे ही आपका सिलेबस क्लियर हो जाए उसके बाद अंतिम के जो 10 दिन बचेंगे ना, अंतिम के मेरे भाई जो 10 दिन बचेंगे उसमें क्या लगाना, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना। फिर आपका रिजल्ट निकल के सामने आएगा। अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठ गए और 150 में सर जी हमारे तो 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सर जी हमारे तो 45 सही हो रहे हैं, सर जी हमारे 50 सही हो रहे हैं, तो भाई कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आपकी रीड प्री निकलेगी? तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो अभी आपको ना तो प्रैक्टिस सेट लगाना, ना प्रीवियस देना, ना कहीं टेस्ट देना, ना ऑफलाइन टेस्ट देना, ना ऑनलाइन देना, कुछ नहीं करना। अभी तो केवल और केवल क्या करना, आपको पूरा सिलेबस करना, सिलेबस पे फोकस होना चाहिए। 50 दिन का समय आज से ही काउंट कर लो। आज से 50 दिन तक क्या करोगे, सिलेबस को अच्छी तरह से रिवीजन करोगे, सिलेबस को पूरा कवर करोगे। और जो भी आपका नया सिलेबस है पुराना सिलेबस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस को अच्छे से अच्छे क्लियर करना है। जैसे आपका सिलेबस होगा और अंतिम के 10 दिन क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना। फिर आप अपना रिजल्ट देख सकते हो कि अब मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, अब मेरी कितने नंबर की तैयारी है, अब किस प्रकार का मेरा प्री निकलेगा। उसके बाद आप अंतिम 10 दिन का समय आप प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अब बात करेंगे सर जी प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज कहां पे लगाएंगे। ये मेरे भाई आपको प्ले स्टोर से उदयपुर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। यहां पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपको टेस्ट मिलेंगे। अब सर जी टेस्ट कहाँ पे मिलेंगे, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के मेरे भाई अलग अलग टेस्ट मिलेंगे। आपको जैसे एप्लीकेशन को लॉगिन करोगे उसमें यानी ऑल कोर्स आएगा, टेस्ट सीरीज आएगी, ई बुक आएगा, एसएससी आएगा, सिलेबस सब कुछ आएगा बेटा। तो उसमें जाना आपको टेस्ट सीरीज पे। टेस्ट सीरीज पे जैसे आप क्लिक करोगे, रीट लेवल प्री लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों की आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज मिलेगी और बहुत ही कम मात्रा की शुल्क में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो आपको क्या करना, अंतिम समय में, अभी मैं आपको नहीं कहूंगा अभी टेस्ट लगाओ, अभी आपको टेस्ट नहीं लगाना है। टेस्ट कब लगाना है, टेस्ट सर जी एग्जाम से 10 दिन पहले लगाना है। अभी तो आपका ध्यान पूरा का पूरा सिलेबस में होना चाहिए। और जिन बच्चों का सिलेबस हो गया है, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, 2 साल से कर रखी है, जिनका 2022-23 में नहीं हुआ है, वो प्रैक्टिस लगा रख सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा है ना, उनको तो एक बार सिलेबस कवर करो। जैसे सिलेबस हो जाता है उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, टेस्ट सीरीज देना है, कहीं पे भी दो। मैं नहीं कहता हूँ यहाँ पे टेस्ट देना, आप कहीं पे भी दो, जिसको भी आप जो आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिले वहाँ पे टेस्ट देते हो। तो अभी आपको टेस्ट नहीं देना है, एक बार सिलेबस को कवर करो। जैसे आपका सिलेबस हो जाए उसके बाद आपको प्रैक्टिस से देना है। ये जानकारी आपको कैसा लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और आपका डाउट क्लियर कर दो कि आपको सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं रहना है। यदि एग्जाम डेट में कोई बदलाव होगा तो आलोक राज स्पष्ट कर देंगे। अपने बोर्ड जो अपने रीट का जो पता था जो एग्जाम करवाएंगे बोर्ड स्पष्ट कर देगा कि एग्जाम में कितना बदलाव हुआ क्या नहीं हुआ। पर एग्जाम में बदलाव होने की बेटा कोई संभावना नहीं है। बस आपको अपनी तैयारी में पकड़ बना के रखनी है। ये लव यू टाटा।